वैदिक ज्ञान केडी। एंड गाइस, आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है 8th सेम के स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कॉल भी आ रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि मैम हमें जो आपके प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक है वो आप सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं आपके लिए आज बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लेके आई हूँ जो कि आप एज अ प्रोजेक्ट वर्क अपना यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने बहुत सर्च करने के बाद आप लोगों के लिए निकाले हैं, इंपॉर्टेंट भी है और अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स देखते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट जो मैंने टॉपिक देखा है वो है इन विवो स्क्रीनिंग मेथड ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड अप्रोच ऑफ हर्बल ड्रग्स। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, इन विवो स्क्रीनिंग मेथड ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड अप्रोच टू हर्बल ड्रग्स। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं अगर इनके बारे में मैं डिफाइन करने जाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, मतलब कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे सारे टॉपिक्स इसी वीडियो में। सो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे टॉपिक्स बताऊंगी, जो टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आता है। सेकेंड जो टॉपिक है आपके किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, वो मैंने डिसाइड किया है। सेकेंड टॉपिक comparative study of colloidal dispersion in pharmaceutical products। थर्ड जो टॉपिक है वो है न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर, न्यूट्रास्यूटिकल्स, राइट। फोर्थ जो टॉपिक है वो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। उसके बाद फिफ्थ जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है वो है स्टडी ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ टॉपिक, मेंशन करते जाइएगा, अदरवाइज अभी सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं, राइट। जो सिक्स्थ टॉपिक है वो है म्यूको एडहेसिव एजेंट, म्यूको एडहेसिव एजेंट। सेवंथ जो टॉपिक है वो है फार्माकोथेरेपी ऑफ हाइपरटेंशन, फार्माकोथेरेपी ऑफ हाइपरटेंशन। नेक्स्ट जो आपका मैंने लिया है एट्थ टॉपिक वो है इंडोल 3 कार्बिनोल। उसके बाद अ नोवल अप्रोच टू कैंसर ट्रीटमेंट, इंडोल 3 कार्बिनोल अ नोवल अप्रोच टू कैंसर ट्रीटमेंट। उसके बाद जो नाइन्थ टॉपिक है वो मैंने लिया है अस्थमा, आ कंपैरेसिव आउटलुक, आ कंपैरेसिव आउटलुक, अस्थमा आ कंपैरेसिव आउटलुक। उसके बाद टेंथ जो टॉपिक है वो है कोलोनिक ड्रग डिलीवरी, कोलोनिक ड्रग डिलीवरी। उसके बाद आपका जो 11th जो पॉइंट है वो है कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री, कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री। 13th जो पॉइंट है वो मैंने लिया है, मीन 13 जो टॉपिक है वो है आपका सुपर डिसइंटीग्रेंट्स, सुपर डिसइंटीग्रेट्स। उसके बाद आपका जो हमने लिया है 14th जो टॉपिक है, मीन्स जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, वो लिया है नेफ्रोप्रोटेक्टिव प्लांट्स, नेफ्रोप्रोटेक्टिव प्लांट्स। नेक्स्ट उसके बाद आपका 15th जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है प्रिंसिपल ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आपका जो 16th जो पॉइंट लिया है वो लिया है चेंजिंग स्क्रीनियो ऑफ पैकेजिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, चेंजिंग स्क्रीनियो ऑफ पैकेजिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। 17th जो पॉइंट लिया है वो लिया है मैनेजमेंट इन पेप्टिक अल्सर डिजीज, मैनेजमेंट इन पेप्टिक अल्सर डिजीज। नेक्स्ट आपका है 18th पॉइंट द कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज, द कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज। नेक्स्ट आपका है 19th पॉइंट ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी, ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी। नेक्स्ट आपका 20 नंबर का जो ऑब्जेक्ट है, जो पॉइंट है वो है मलेरिया,
मलेरिया के ऊपर आपको एक रिव्यू देना है, ठीक है, पूरा रिव्यू कि आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं मलेरिया के बारे में, आपने क्या सर्च किया, क्या उसमें न्यू इन्वेंशन हो सकता है, उसकी ड्रग्स में, उसके ड्रग कंपाउंड में, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में, सारी चीजें। उसके बाद 21वां जो पॉइंट है वो है फ्लेवेनॉइड्स एज एंटीऑक्सीडेंट्स। जो फ्लेवेनॉइड्स होते हैं वो एज अ एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके से यूज हो सकते हैं, ठीक है। यही सारे टॉपिक्स होते हैं आपके किसके लिए, जो आप प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें यही सारे टॉपिक्स काम आते हैं, क्योंकि आपको क्या देखना है कि कोई भी नई चीज कैसे हो रही है, ठीक है, उसके बारे में सर्च करना है, रिसर्च करना है, उसके बारे में लिखना है, सारी चीजें आपको अपना रिव्यू देना है। उसके बाद 22nd पॉइंट क्या है, इथोसोम्स आर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इथोसोम्स आर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, राइट। उसके बाद 23rd जो पॉइंट है वो है फार्माकोथेरेपी ऑफ पार्किंसन डिसीज। फार्माकोथेरेपी ऑफ पार्किंसन डिसीज, कोई भी आप डिसीज ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया फार्माकोथेरेपी ऑफ पार्किंसन डिसीज, पार्किंसन डिसीज तो आप ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी फार्माकोथेरेपी किस तरीके से आप न्यू इन्वेंशन में कर सकते हैं, क्या आपने सर्च किया, ये सारी चीजें लिखनी होती है, कुछ भी यूनिक। उसके बाद आ जाता है 24th कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक इंपॉर्टेंट और एक न्यू टॉपिक है। ये क्या होता है कि आप कोई भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसे कंट्रोल करके उतना ही इफेक्ट किस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया अगर डिफाइन करने जाऊंगी तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स आपके मींस प्रोजेक्ट वर्क के लिए एक मेन टॉपिक हो सकता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट में बात करूं, आपका 25th जो पॉइंट है वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट है वो अभी तक नहीं आया है कि एपिलेप्सी का कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये होता है कि जब तक आप ड्रग ले रहे हैं, जब तक पेशेंट ड्रग ले रहा है, जब तक वो सही है, लेकिन जैसे वो ड्रग छोड़ देता है उसके कुछ टाइम बाद फिर से उसे वही प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद 26th पॉइंट क्या है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे 24th पॉइंट में भी रिपीट हो गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर अगर आप रिसर्च करके इसे अपना टॉपिक बनाते हैं तो काफी अच्छा आपका प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 27th पॉइंट, बक्कल एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बक्कल एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके बाद 28th जो पॉइंट है वो है लिपोसोम। लिपोसोम और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। लिपोसोम्स नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर किस तरीके से वर्क फंक्शन करते हैं, ये सारी चीजें आप अपने प्रोजेक्ट वर्क का टॉपिक रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन सर्च करके अगर आप ये देते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आपके जो आपको मींस गाइड मिला होगा वो आपको अच्छे ही मार्क्स इसमें देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 29th पॉइंट की, एड्स थेरेपी। एड्स थेरेपी द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू ड्रग्स। एड्स थेरेपी द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू ड्रग। एड्स थेरेपी, जैसे कि आपको पता है एड्स का भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसकी क्या न्यू थेरेपी हो सकती है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर आप सर्च करें और अपना इसमें जो रिव्यू है, अपना जो आप जो सोचते हैं अगर वो इसमें डाल के अपना प्रोजेक्ट वर्क प्रिपेयर करते हैं तो काफी अच्छी आपको स्कोप मिलेगा आगे भी। अगर आप करना चाहते हैं तो, अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से सर्च करके काफी जगह पढ़ के अपना प्रोजेक्ट वर्क प्रिपेयर करते हैं तो वो एक अलग ही आपको लुक देगा, एक अलग ही आपको मींस जो बोल सकते हैं वैल्यू आपकी करवाएगा और एक अलग ही आपको मार्क्स दिलवाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 30 पॉइंट जो मैंने लिया है, 30 नंबर का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज मेलाइटस एंड इट्स मैनेजमेंट। डायबिटीज मेलाइटस एंड इट्स मैनेजमेंट। 31st नंबर का जो टॉपिक है वो है ट्यूबरक्लोसिस कीमोथेरेपी। ट्यूबरक्लोसिस कीमोथेरेपी। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी की जो प्रॉब्लम होती है, उसे कीमोथेरेपी से किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 32nd पॉइंट की, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट और बोल सकते हैं काफी रिसर्च वाला टॉपिक है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके बाद 33 पॉइंट की अगर मैं बात करूं,
सेफ्टी ऑफ इनहाल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन सीओपीडी, सेफ्टी ऑफ इनहाल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन सीओपीडी। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो टॉपिक बताया 33 टॉपिक्स हैं, इनफ होते हैं 33 टॉपिक्स। अगर आप ये अपना प्रोजेक्ट वर्क एज अ प्रोजेक्ट वर्क यूज करते हैं तो काफी अच्छा इसमें आपको सर्चिंग मैटर भी मिल जाएगा, काफी अच्छा आपका टॉपिक हो जाएगा, अट्रैक्टिव टॉपिक होगा। तो आप ये टॉपिक्स आप अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप 8th सेम में हैं और आप नोट्स चाहिए हैं आपको, तो आपके लिए हमने नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी राइटिंग की। तो इस बार आपके लिए जो नोट्स प्रिपेयर करवाए गए हैं वो कंप्यूटराइज नोट्स प्रिपेयर करवाए गए हैं, लेकिन परफेक्ट नोट्स हैं जिसमें आपको राइटिंग की कोई इशू नहीं आएगा, और बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर करवाए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।